Hello बच्चों, let's read this question. The question says a polystyrene of formula Br3C6H2C8H8N was prepared by heating styrene with tribromobenzyl peroxide in the absence of air. It was found to contain 10.46% bromine by mass. The value of N is, और साथ में बच्चों यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन दिया हुआ है 80 और आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा बच्चों परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ एटम्स इन कंपाउंड। मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक कंपाउंड है ए बी, ठीक। अब अगर मुझे इसमें निकालना हो परसेंटेज ऑफ ए तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैं निकाल सकता हूं मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय बच्चों हो जाएगा टोटल मास ऑफ कंपाउंड। यहां पे मैं लिख सकता हूं टोटल मास ऑफ कंपाउंड और साथ में बच्चों यहाँ पे 100। इसी तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं जिस तरीके से हम बेसिक परसेंटेज निकालते हैं, जैसे आप अपने मार्क्स निकालते हो बच्चों, उस जैसे आप अपने मार्क्स में अपना परसेंटेज निकालते हैं उसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेम वही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है और बच्चों हो जाए। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बच्चों यहाँ पे स्टाइरीन था, स्टाइरीन ने रिएक्शन किया ट्राइब्रोमोबेंजाइल पेरोक्साइड से और बच्चों यहाँ पे फॉर्म हो गया आफ्टर कंबाइनिंग, यहाँ पे बच्चों फॉर्म हो गया एक कंपाउंड Br3C6H2 और साथ में बच्चों C8H8 और N। अब बच्चों ये है पॉलीस्टाइरीन, ठीक। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है, बट इससे हमको क्वेश्चन में ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। हमको बच्चों जिस चीज की जरूरत है वो ऑलरेडी दिया गया है 10.46, यहाँ पे इसका एटॉमिक वेट और फॉर्मूला। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे ब्रोमीन का निकालना हो परसेंटेज तो बच्चों हम कैसे निकाल सकते हैं? परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन हम कैसे निकाल सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय बच्चों हो जाएगा टोटल मास ऑफ ब्रोमीन। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो एज सच हमको कुछ वेट दिया नहीं गया है, बट बच्चों यहाँ पे देखिए एटॉमिक वेट दिया गया है ब्रोमीन का 80, है ना। अब बच्चों यही जो एटॉमिक वेट है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हम कंसीडर करेंगे इसी को ही मास ऑफ ब्रोमीन। क्यों हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि जो टोटल मास ऑफ कंपाउंड होगा यहाँ, टोटल मास ऑफ ब्रोमीन नहीं, यहाँ पे बच्चों होगा, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ये टोटल मास ऑफ कंपाउंड। अब बच्चों यहाँ पे जो इसका एटॉमिक वेट है वो इसका मास हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट करें अगर तो बच्चों मोलार मास जो आता है वो ग्राम पर मोल में आता है, यानी कि उतना ग्राम एक मोल में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं बच्चों वाटर का, तो H2O में बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो 18 होता है, तो 18 ग्राम पर मोल होता है, यानी कि एक मोल में टोटल 18 ग्राम होगा। अब बच्चों 18 ग्राम में 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन हो जाता है और बच्चों 16 ग्राम ऑक्सीजन हो जाता है। सेम चीज हमको भी यहाँ पे भी वैसे ही समझना है। अब बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन तो दिया गया है, हमको मास ऑफ ब्रोमीन निकालना है। तो बच्चों मास ऑफ ब्रोमीन हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आप देखो फॉर्मूले में बच्चों 3 ब्रोमीन है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू मास ऑफ ब्रोमीन यानी कि 3 इंटू 80, तो बच्चों ये हो जाएगा 240, ठीक। अब बच्चों मुझे निकालना है टोटल मास, यानी कि मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा जो फॉर्मूला दिया गया है। अब बच्चों जो फॉर्मूला दिया गया है वो है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो है Br3 है बच्चों, और साथ में है C6H2, Br3C6H2 और फिर बच्चों ब्रैकेट में C8H8 and N, C8H8 और फिर N।
अब देखो बच्चों ये n टाइम्स है, और n टाइम्स कौन है कि केवल इतना ये पार्ट है, बाकी के सारे 1 टाइम ही है। ठीक, तो मैं यहाँ पे अगर निकालूं तो बच्चों हो जाएगा 3 इंटू 80, है ना, 3 इंटू 80 हो गया ये, क्योंकि 3 ब्रोमीन है, और साथ में बच्चों 6 कार्बन हो गए तो 6 इंटू 12, और साथ में बच्चों 2 हाइड्रोजन हो गया तो 2 इंटू 1, प्लस आप देखिए n टाइम्स है तो मैं यहाँ पे n ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, और साथ में बच्चों ये हो गया C8H8, तो यानी 12 इंटू 8 प्लस बच्चों 8 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, है ना, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये क्या है बच्चों, ये इनके एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास। ठीक, अब बच्चों आप इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 240 प्लस 72 प्लस 2 प्लस n, n हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बच्चों आपका टोटल 12 इंटू 8, है ना, और साथ में 8, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 104, है ना, 104 आ गया बच्चों। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 314 प्लस 104 इंटू n। अब हम टोटल मास की जगह ये रख देंगे, परसेंटेज की जगह ये रख देंगे, मास ऑफ ब्रोमीन हमको पता है बच्चों, हमको यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल। अब रख देते हैं, अब जब हम रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना है 10.46, विल बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 80 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 314 प्लस बच्चों 104 इंटू n इंटू 100। ठीक, यहाँ पे बच्चों इसमें 100 रहेगा, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूले में 100 इंक्लूड करना है। ठीक, अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 0.1046 314 प्लस 104 इंटू n, ये बच्चों 100 इस साइड आएगा तो ये कन्वर्ट हो गया इस तरीके से, और इज इक्वल टू 240। ठीक, तो बच्चों हो जाएगा 10.87 n विल बी इक्वल टू 240 माइनस 32.84 हो जाएगा बच्चों, और n की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो हो जाएगी 19.05 विच इज अप्रॉक्स 19.05 विच इज अप्रॉक्स 19, तो n की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों वो 19 हो जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।